अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी, आप क्या समझती हैं? दोनों में से Really versus? Aren't they together? नो नॉट एनी मोर। Who said? यूपी के लड़के साथ नहीं है, पिछली बार थे। नमस्कार किया जा रहा है, इंटरव्यूज में कहा जा रहा है कि दोबारा हम इनके साथ आ सकते हैं। So genuinely think आप भी कह रहे हैं आप बीएसपी के साथ आ सकते हैं। Do you genuinely think this country doesn't realize that the boys are back? The boys are back? Together. Is that a new spin? ये नया स्पिन दे रही हैं। And that is why the lady is saying कि मैं भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लड़कियों लड़ सकती हूँ से आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अपने राजनीतिक और पारिवारिक क्षमता के बारे में डंके की चोट पर कह रही है कि जो घर पे लड़का है वो लड़ नहीं सकता। तो मुझे कोई अंदेशा है कि सीटें घटेंगी उत्तर प्रदेश में 5 साल के राज के बाद। क्यों अखिलेश यादव के रैलीज में इतनी भीड़ उमड़ कर आ रही है? हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, पूरी अपनी क्षमता के साथ लड़े, लोकतंत्र की यही ताकत है। लेकिन आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये तो विपक्ष के नेता, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, वो भी तो कह ही रहे हैं। आज आप काशी में हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर एक बहुत बड़ा प्रतीक है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए प्रतीक नहीं है, बीजेपी प्रतीक इसलिए क्योंकि आस्था सबकी है, लेकिन आपने जो उसको स्वरूप दिया है इस वक्त, उस पे मेहनत की है और जो सोचा है, तो काशी एक तरह से बीजेपी ने उसको इतना ऊंचा किया है। बहुत उम्मीदें हैं काशी थोड़ी से। सी आपके बोलने में त्रुटि है। हम सबका सौभाग्य है कि काशी में हमें सेवा देने का मौका मिला प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में। हम काशी के ऋणी हैं कि उन्होंने हमें देश का यशस्वी प्रधान सेवक दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आप हमें जाने दीजिए, आप फोटो आप करवाते हैं अपने मंत्रियों से। ममता बनर्जी आज तक बंगाल में उन घर तक नहीं गई जहां बेटों को लटकाया गया। उनका पाप सिर्फ ये कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यूक्रेन तो छोड़िए, आज तक उन घरों तक नहीं पहुंची जहां की बेटियों का बलात्कार हुआ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। ममता बनर्जी आज तक उन परिवारों तक नहीं पहुंची जिनके घरों को जलाया गया क्योंकि वो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ थे। आज तक उस गांव में नहीं पहुंची जहां पर टीएमसी के नेता ने बोला पुरुषों को कि अगर गांव लौटना है, बीजेपी के समर्थक हो तो अपनी पत्नियों को हमारे पास रात को भेजो। आप बहुत बड़ी नेता हैं, हम उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है, नेता सिर्फ मोदी है। नेता सिर्फ मोदी है। और फिर जो आप पर चार्ज लगता है कि बड़ा डिक्टेटर है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी। आप धड़ल्ले से बोल रही हैं, डिक्टेटर होते तो बोलती। पार्टी में आप सेंट्रल सरकार में है तो चुनौतियां बहुत हैं और आपने हर वक्त यहाँ पर आपकी पार्टी ने कहा है डबल इंजन की सरकार। कोविड के मामले आते हैं तो सरकार पर उंगलियां उठाई जाती हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार पर, दिल्ली की सरकार पर भी। और महामारी सरकार लाई, महामारी सरकार लाई नहीं, पर किस तरह से हैंडल हुआ ये तो अकाउंटेबिलिटी। अगर 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का 19 महीने राशन दिया तो वो क्या गलत था? अगर हिंदुस्तानियों को मुफ्त में हिंदुस्तान में बना टीका दिया तो क्या वो गलत था? अगर एमएसएमई में 9 लाख करोड़ रुपया लोन की सूरत में इंडस्ट्री को संरक्षित रखने के लिए दिया गया तो क्या वो गलत था? एक आपने पिक्चर भी खींची थी किसी, मैंने पिक्चर नहीं खींची, डिसेबल्ड लड़की के साथ, मैंने कोई फोटोग्राफ लड़की के साथ, और लोगों ने कहा कि वहाँ व्हीलचेयर मौजूद था लेकिन आप फोटो ऑप के लिए उनको चला पहले तो ऐसा है कि मैंने कोई फोटोग्राफ खींची नहीं। बच्ची का पूरा पैर सूजा हुआ था। वो बच्ची स्वयं 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट है, उसको अपना जूता खोलना था। तो मैं क्या कहती कि राहुल गांधी सवाल करेंगे इसलिए अपना जूता मत खोलो, प्रियंका वाड्रा कटाक्ष करेंगी तो जुराब मत खोलो। उस लड़की को उस वक्त 2 मिनट की राहत की सांस लेनी थी क्योंकि वो इतने घंटे प्लेन की एक सीट में बंद बैठी हुई थी। उसको अपना पैर मेडिकल एडवाइस पर ऊपर करना था। तो मैं क्या कहती कि मेडिकल एडवाइस मत सुनो वरना राहुल गांधी आ जाएगा।